10 साल भीख मांगने वाली बच्ची के साथ ज्यादा खौफनाक वाकया। 3 दरिंदों ने उस बच्ची को घर में बुलाकर उसके साथ तौबा नाउज़ुबिल्लाह दरिंदगी की है और बाद में एफआईआर इस और लड़की के बाप की मदय्यत में दर्ज हुई है। कितने मुलजमान गिरफ्तार हो चुके हैं और इस वाक़े के पीछे असल कहानी क्या है, तमाम तर तफसीलात इस व्लॉग के अंदर आप लोगों के साथ शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल, मैं हूं आपका मेज़बान उमैर अली। नाज़रीन, इस मुआशरे के अंदर यकीन करें कि ऐसे जो वाक़यात हैं, अगर हम इसके ऊपर बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि गरीब गुरबा जो इस तरह चार लोग हैं उनके ख़िलाफ़ इस तरह की ज़बान या इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन कुछ वाक़यात जो मैंने ख़ुद रिपोर्ट किए हैं या जो मेरी नज़र से गुजरे हैं, उसको आपने अपनी सोच या अपने जहन के अंदर बैठाना है, फिर आपने फ़ैसला करना है कि इसके पीछे गलती उन बच्चों की है या उनके माँ बाप की है। सर्दी के दिनों में जब हम गुज़र रहे थे, एक जगह से प्रोग्राम करके वापस आ रहे थे, तो एक बच्चा हमें दिखाई दिया जो कि सर्दी की उन ठठरती रातों में भीख मांग रहा है। जब उससे पूछा कि बेटा मसला क्या है, तो उसने बताया कि मेरा वालिद बीमार है। हमने लोगों से कहा कि इसकी हेल्प करें और बाद में हमने उसका इंटरव्यू भी किया ताकि लोग इसकी हेल्प कर दें, इसका वालिद बीमार है। कुछ दिन गुजरने के बाद कुछ लोगों ने बताया कि इसका वालिद तो नशा करता है और वालिद नशा करने के लिए अपने बच्चों को भीख मांगने के लिए भेजता है। फिर उसके बाद एक और वाक़या मैंने जो मेरी नज़र से गुजरा, मैंने उस बंदे से भी पूछा कि वो अपने 2 नन्हे मासूम बच्चों को, नन्ही मासूम कलियों को अपने साथ लेकर मसवाक होती है जो करने वाली, वो पकड़ी हैं और बहाना उनका है लेकिन उसके पीछे भीख मांगना है। छोटे छोटे बच्चे हैं। मैंने उससे पूछा कि यार तुम हट्टे कट्टे हो, कोई काम कर लो, तुम इन बच्चों को इस काम पे लगा रहे हो, क्यों कर रहे हो? ठीक है भाई जी, आज तो बात नहीं करांगा। फिर उसके बाद कुछ दिन मैंने फिर देखा, फिर वही काम वो शख्स कर रहा है, अभी भी स्टिल वही काम कर रहा है। तो क्या ये जो वालिदैन हैं इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए कि छोटे छोटे बच्चे हैं, आप बजाय कि उनको तलीम तरबियत की तरफ लेकर जाएं, आपकी गुर्बत के ऊपर जो गुर्बत के दिन गुजरे हैं, आपने जो मुश्किलात देखी, आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे जो हैं वो उन मुश्किलात को ना देखें। लोगों के आगे हाथ फैलाना कितना मुश्किल है। आप अपने अपने बच्चों को किसी काम पे लगा दे, कोई उसे काम सिखा दे ताकि वो अपनी कल को मजदूरी करके या अपनी वो काम करके अपने घर का अच्छा गुजारा कर सके, अच्छी ज़िंदगी गुजार सके। आप छोटे छोटे हैं, उनको स्कूल नहीं भेज रहे, आप उनको इन्हीं आदतों के ऊपर लगा रहे हैं कि जो आपकी ज़बान, जो आपका चस्का पूरा होना चाहिए और आप अपने बच्चों को भीख मंगवा रहे हैं। ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए और इन लोगों को गिरफ़्तार करने के बाद इनके खिलाफ़ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और ये जो अफसोसनाक वाक़या रूनमा हुआ है, ये मुजफ्फरगढ़ का है। अब एक बाप खुद अब मदई बन गया है कि मेरी बेटी के साथ ये मामला हुआ है, लेकिन जब वो अपनी बच्ची को भीख मांगने के लिए भेज रहा था इस मुआशरे के अंदर जहाँ पर ऐसे ऐसे दरिंदा लोग भी पाए जाते हैं जो 6-6 साल की बच्चियों को नहीं छोड़ते, तो वहाँ पर वो 10 साल बच्ची को भेज रहा है, तो क्या उसे इस चीज़ का डर और खौफ नहीं था कि खुदा ना खास्ता मेरी बच्ची के साथ कोई ऐसी वारदात ना हो जाए? अब बच्ची हर घर का दरवाज़ा नॉक करती है, घर में जाती है, मिन्नत करती है कि मुझे कुछ खाने के लिए दे दें। उस बच्ची का कसूर नहीं है, पीछे उसके वालिदैन का कसूर है जो उसे भेज रहे हैं। अब जब वो आगे घर किसी के अंदर जाती है तो वहाँ पर 3 दरिंदे मौजूद थे, उन्होंने अपने घर उसे ले गए और वहाँ पर ले जाकर तौबा नाउज़ुबिल्लाह इस्तग़फ़ार उस बच्ची के साथ इस तरह की वारदात की। और बच्ची की हालत नासाज होने के बाद जब उसे छोड़ा गया, बच्ची घर पहुँच अपने वालिद को बताती है, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज होती है, फिर उसका मेडिकल करवाया जाता है। तो मेडिकल के अंदर भी ये चीज़ साबित हुई है कि वाक़या नहीं ये मामला हुआ है, लेकिन वो नामालूम पर्चा दर्ज हुआ है, 3 लोगों के खिलाफ हुआ है। अभी तक कोई एक सिंगल शख्स भी नहीं पकड़ा गया। मेरी सीसीडी पुलिस से गुजारिश है कि ऐसे मुलजमान को गिरफ़्तार करने के बाद ऐसी सज़ा देनी चाहिए कि इनकी नस्लें याद रखें। पाकिस्तान के अंदर सीसीडी पुलिस ने ऐसे काम करने वाले न जाने कितने लोगों को निशाने इबरत बना दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे लोग अपनी हरकतों से, अपने कामों से बाज नहीं आ रहे। कोई भी शख्स है उसे शैतान वर्गलाता है कि तू कड़ा फड़ा जाना है, कम कर तू, लेकिन उस इंसान को ये नहीं पता कि मैं पकड़ा जाऊँगा। और कभी भी गलत कभी छुपता नहीं है, ये अपने जहन में बैठा लें। आप कभी ना कभी पकड़े ज़रूर जाएंगे और जब पकड़े जाएंगे फिर आपको ऐसा सबक मिलेगा